एक दिल दहला देने वाली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच भारत में काला जादू होता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा का परिवार अंधविश्वास की माया जाल में फंस गया और उनके साथ जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बृजलाल का बेटा बीमार था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे पर काली शक्तियों का साया है। वे अपने बेटे को एक कबीले के पास ले गए जहां काले जादू से सब कुछ संभव था, लेकिन वहां जो हुआ वो एक भयानक सच्चाई थी। कबीले के सरदार पार्वती ने बृजलाल को जादूगर कहकर उसकी हत्या कर दी और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है और क्या सचमुच भारत में काला जादू होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही लेते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश का रहने वाला बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही हैं। वे लोग अपने बेटे को पास के ही एक कबीले में लेके गए जहां पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू की जाल बिछाई जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दें। उन लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उसके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बारंबार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ इसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए गए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएं, इसलिए उन दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल का 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वे दोनों मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से उस डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डाकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली। सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इस कहानी का नैतिक हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है। अगर बृजलाल का परिवार शिक्षित और जागरूक होता तो वे अंधविश्वास के शिकार नहीं होते।